Hello students, this is Professor Shrenik Shah welcoming you all in your very favorite channel Physique. So guys, आज मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली उन सभी बच्चों के लिए लेके आया हूं जो कोई ना कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो नीट हो, जेडब्ल्यू हो या कोई और एग्जाम हो। गाइस, जनरली हमारे प्रिपरेशन में हम कई बार ये सोचते हैं कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर पाए। तो गाइस, आज मैं आपको आपने की हुई 7 मिस्टेक्स, यस, आप जब अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करते हो और उनमें जो मिस्टेक्स करते हो उनके ऊपर पर्दा हटाने वाला हूं और तुम्हें उससे रूबरू करवाने वाला हूं दैट हाउ यू मेक दोज 7 मिस्टेक्स एंड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तुम्हें उन मिस्टेक्स का सॉल्यूशन या तोड़ भी बताऊंगा सो दैट यू कैन बेटर योर प्रिपरेशन बाय अ लॉट बेटर अमाउंट। ओके, आर वी रेडी गाइस? लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, सबसे पहली मिस्टेक है, हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं, जिस चैप्टर में जो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है हम उसे लिखने की मेहनत, नोट डाउन करने की मेहनत नहीं करते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग मिस्टेक्स विच वी ऑल परफॉर्म। यस, हम थोड़ा सा लेजीपन करते हैं, हम थोड़ा सा आलस करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि वो फॉर्मूलाज, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते बैठे। इंस्टेड हम चाहते हैं कि कहीं से हमें एक रेडीमेड नोट्स मिल जाए और वो रेडीमेड नोट्स को हम बाय हार्ट कर लें। बट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो दिमाग है वो जब लिखता है तब एक तरीके से नहीं, 3 तरीके से काम करता है। यस, जब तुम लिखते हो तब तुम दिमाग में उसे रीआइटरेट करते हो, यानी तुम्हारे कान अंदर से उसे सुन रहे हैं, तुम उसे जबानी बोल भी रहे हो, और जब तुम उसे लिख रहे हो तब तुम उसे देख भी रहे हो। यानी हमारे सारे सेंसेस जो होते हैं वो उस टाइम पे फोकस हो जाते हैं एंड दैट हेल्प्स अ लॉट टू रिमेंबर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द फॉर्मूलाज वेरी इजीली। सो मेरा रिक्वेस्ट है गाइस कि ये जो छोटी सी मिस्टेक है जिसे हम आसानी से अवॉइड कर सकते हैं, प्लीज आज से ही इसे अवॉइड करो एंड कोशिश करो कि हर बार जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी फॉर्मूला है जिसे तुम पढ़ना चाहते हो, याद करना चाहते हो, मेमोराइज करना चाहते हो, प्लीज उसे लिख के प्रैक्टिस करो। सो गाइस, द सेकंड पॉइंट इज, जब हम एग्जाम देने वाले होते हैं हमें पता है कि जो एग्जाम है वो एक टाइम लिमिट में हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन जब उसी एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, चाहे वो एमसीक्यू सॉल्विंग हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग हो, आंसर राइटिंग हो, हम उसमें बिल्कुल भी टाइम लिमिट का ध्यान नहीं रखते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच वी मेक अपार्ट फ्रॉम नॉट राइटिंग द फॉर्मूलाज। बिकॉज हमें ये चीज समझनी होगी कि अगर हम एक राइटिंग एग्जाम देने वाले हैं तो जब तक उसकी राइटिंग हम टाइम करके प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम अपना पेपर कभी पूरा ही नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे अगर नीट, जेडब्ल्यू, एमसीक्यू एग्जाम की बात करें तो अगर हम उस एमसीक्यू एग्जाम जिस तरीके से होने वाली है, अगर उसकी प्रैक्टिस घर पे नहीं करेंगे, 1 आवर में फिजिक्स के 45 एमसीक्यूज, 1 आवर में केमिस्ट्री के 45 एमसीक्यूज, 1 आवर में बायोलॉजी के 90 एमसीक्यूज, अदरवाइज 3 आवर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 20 एमसीक्यूज प्लस सर्टेन 555 न्यूमेरिकल्स, अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारी स्पीड हमें पता ही नहीं चलेगी। एंड यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है जब हम एग्जाम में ये फेस करते हैं, सर जी टाइम बहुत कम पड़ता है, पेपर ही कंप्लीट नहीं होता। गाइस, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम टाइम लिमिट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये होगा कि हम जब भी से प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करें, जब भी राइटिंग वर्क प्रैक्टिस करें, उसमें हम टाइमर लगा के काम करें। और उसमें भी सबसे बेस्ट तो ये होगा कि अगर हम 45 एमसीक्यूज या 30 एमसीक्यूज एज पर नीट और जेडब्ल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, हम उसे विद इन 1 आवर का टाइम लिमिट जो हमें एग्जाम में मिलने वाला है वही टाइम लिमिट लगा के सॉल्व करने की रोज प्रैक्टिस करें। इससे हमारी स्पीड भी इंप्रूव होगी और एट द सेम टाइम हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और अगर हम ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो हमें समझेगा कि हमें अपनी स्पीड पे वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी वजह से मार्क खा जाते हैं। सो गाइस, अब हमारी थर्ड मिस्टेक की तरफ हम बढ़ते हैं। यस,
थर्ड हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम एक बुक की जगह पर मल्टीपल बुक्स को सॉल्व करने निकल पड़ते हैं। अगर किसी दोस्त ने कहा ये बुक सॉल्व करो, हम ये बुक लेके आ जाएंगे। किसी और प्रोफेसर ने कहा ये बुक सॉल्व कर लो, हम वो बुक भी लेके आ जाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास 6-7 बुक एक सब्जेक्ट की हो जाएगी। बट इतना सब बुक्स देखकर, इतने सारे एमसीक्यूज, इतने सारे क्वेश्चंस देखकर हम घबरा जाते हैं और हम एक भी एमसीक्यू फिर सॉल्व नहीं करते। एंड इसी वजह से मैं हमेशा ये चीज सभी स्टूडेंट्स को बोलता हूं, डू नॉट सॉल्व मल्टीपल बुक्स वन टाइम, इंस्टेड सॉल्व वन बुक मल्टीपल टाइम्स। यस, इसी तरीके से तुम अपने सब्जेक्ट को फुल्ली फोकस और फुल्ली प्रिपेयर कर सकते हो। अब आप ये कहोगे कि सर अलग अलग बुक्स में अलग अलग एमसीक्यूज होते हैं, बट बिलीव मी गाइस, जितने भी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, अगर आप किसी भी जगह पे चले जाओगे 80 to 90% कंटेंट आपको सेम मिलने वाला है। और इसी में से आपका सबसे ज्यादा कंटेंट ऑफ पेपर या सबसे ज्यादा वेटेज ऑफ पेपर पूछा जाता है। तो क्या जरूरत है हम उस 10 या 20% पे फोकस करें? डोंट यू थिंक हमें सबसे पहले उस 80 to 90% कंटेंट को एकदम श्योर बना लेना चाहिए, और उसके लिए हमें एक बुक को मल्टीपल टाइम्स, इन माय सजेशन, कम से कम 2 से 3 बार सॉल्व करना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतने सारे एमसीक्यूज 2 से 3 बार कैसे हो पाएंगे? बहुत ही सिंपल है गाइस। जब सबसे पहली बार आप कोई बुक सॉल्व कर रहे हो तो उसके सारे एमसीक्यूज सॉल्व करो। ऑब्वियसली टाइम लिमिट जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, पर एकदम रिजिड नहीं होना है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा एमसीक्यू सारा सॉल्व करके हो जाए एक बार, तो जब सेकंड टाइम उसे सॉल्व करोगे तब एकदम स्ट्रिक्टली टाइम लिमिट लगा के उसे सॉल्व करो और रैंडम क्वेश्चंस लेके सॉल्व करो। यानी मैं बुक, अगर मेरे पास एक चैप्टर है उसमें अगर 200 एमसीक्यूज हैं तो मैं उस बुक को बंद कर दूंगा, एक पेज पर 45 रैंडम नंबर्स लिखूंगा और फिर उस बुक को खोल के उन रैंडम नंबर्स के ऑर्डर में उस एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, एंड दैट टू विद इन 1 आवर। यस, इससे हमें यह पता चलता है कि जो जो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं और जो हम समझते हैं कि हमें आता है, क्या वो हमें रियली आता है। एंड बिलीव मी गाइस, जब तुम सेकंड टाइम सॉल्व करोगे यू विल फाइंड देयर आर सो मेनी एमसीक्यूज जो तुमने पहले सॉल्व किए थे लेकिन आज तुम्हें याद नहीं है। सो गाइस, प्लीज डू नॉट गो फॉर मल्टीपल बुक्स, कॉन्सेंट्रेट ऑन वन सिंगल बुक एंड सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स। ऑब्वियसली यहां पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन तुम्हारे लिए है, हमारा ऐप फिजिक, जहां पे 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हैं और तुम पूरी तरह से इसके ऊपर रिलाई करके फिजिक्स के लिए सॉल्व इसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गो फॉर द फोर्थ पॉइंट। सो गाइस, अब हम जाते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक पे। हम में से काफी लोगों ने जब प्रिपरेशन किया होगा तब हम क्या करते हैं, सर आज मैं फिजिक्स करूंगा, अब अगले दिन केमिस्ट्री करूंगा, अगले दिन मैथ्स या बायोलॉजी करूंगा। यानी हम एक दिन पे एक सब्जेक्ट पे पूरा फोकस लगाते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारी इससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, पर हम ये भूल जाते हैं, इसमें हमारी मिस्टेक है। क्योंकि जब हमारी फाइनल एग्जाम होगी जो कि नीट या जेईई मेंस होगी, उसमें ऑल 3 सब्जेक्ट एग्जाम विल बी टुगेदर, देयर विल नॉट बी इवन अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप तीनों सब्जेक्ट की एग्जाम साथ में देने वाले हो तो आप एक दिन पे एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करने में सफल नहीं हो सकते, बिकॉज अगर तीनों सब्जेक्ट की प्रैक्टिस नहीं करी तो हमारा ब्रेन उस लोड को झेलने के काबिल ही नहीं बन पाएगा, एफर्ट लेने के एफिशिएंट ही नहीं बन पाएगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी डे, भले थोड़ा थोड़ा ही सही, पर तीनों सब्जेक्ट पे फोकस करें। यानी हम ऐसा एक भी दिन ना बिताए जहां पे हमने तीनों सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम ना दिया। अब गाइस, अगली जो मिस्टेक है, आई एम श्योर आप में से ऑलमोस्ट हर कोई बंदा कभी ना कभी ये मिस्टेक करता ही है, और इनफैक्ट ये मिस्टेक करने में अलग मजा भी आता है। यस, मैं बात कर रहा हूं अपने सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को अवॉइड करने की मिस्टेक। यस, हम डेली प्लान कर लेते हैं कि आज मैं फिजिक्स का ये कंटेंट करूंगा, केमिस्ट्री का ये कंटेंट करूंगा, मैथ्स या बायोलॉजी का ये कंटेंट करूंगा,
लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है हम उसे टालने की कोशिश करते हैं, हम उसे सबसे लास्ट में करने की कोशिश करते हैं। बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कि अगर हम दिन भर में कुछ काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे हमारा दिमाग, हमारा बॉडी इट्स गोइंग टू गेट टायर्ड, थक जाएगा। उस टाइम पे अगर डिफिकल्ट कंटेंट बाकी है, हमारा मन बिल्कुल नहीं करेगा उसे सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब हम उसे पूरी तरह से अवॉइड कर देंगे और शायद उसे कल पर टाल देंगे, यानी एक तरह से प्रोकास्टिनेट करेंगे। तो गाइज हमें यह बिल्कुल नहीं करना है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि जिस दिन में तुमने प्लानिंग किया है, जो जो कंटेंट का तुमने प्लानिंग किया है, उसमें से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट तुम्हें लगता है उसे तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए। स्टार्ट योर डे विद द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। यस गाइस, अब हमारी जो अगली मिस्टेक है ये प्रिपरेशन से रिलेटेड कम है और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। यस, हम कई बार दिन में ये बोलते हैं कि यार ये टॉपिक तो ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बोरिंग है, बहुत गंदा है, मुझे ना ये याद ही नहीं हो रहा है, मुझे ना ये सॉल्व करने ही नहीं हो रहा है, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। यानी हम बार बार अनकॉन्शियसली अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट से नफरत कर रहे हैं, अपने एम, अपने फ्यूचर के जो एम है उससे डाइवर्ट होके ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई ये मैंने चूज ही क्यों किया, काश मैं ये ब्रांच ही चूज ना करता, काश मैं साइंस ही चूज ना करता। बट गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब तुमने ये ब्रांच चूज करी थी, तुमने पाथ को सोच के नहीं, रिजल्ट को सोच के वो ब्रांच चूज करी थी। इसका मतलब तुम्हें उस रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए कि मैंने जो गोल देखा है, जो सोचा है, जो सपना सोचा है, उसे अचीव करने के लिए ऑब्वियसली सैक्रिफाइस तो देना ही पड़ेगा। बट अगर मैं उससे, उस ड्रीम से, उस रिजल्ट से इतना प्यार करूं, इतने बार उसके बारे में सोचूं, ये सोचूं कि अगर मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, कैसे मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील होंगे, कैसे मेरे टीचर्स मेरी तरफ गर्व से देखेंगे, ऑल दोस पॉजिटिविटी जब तुम सोचोगे। फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, आराम से मैनेज हो जाएगा। केमिस्ट्री अरे बाएं हाथ का खेल है, मेहनत करूंगा तो क्यों नहीं होगा। बायोलॉजी अरे ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं तो मैनेज कर ही लूंगा। मैथ्स अरे मैथ्स तो मैं करते ही जाऊंगा, जब तक मुझे नहीं आता तब तक करते जाऊंगा। इस एटीट्यूड के साथ अपने आप को प्यार करो, अपनी पढ़ाई से प्यार करो, अपने सब्जेक्ट्स से प्यार करो। द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योर सब्जेक्ट, द मोमेंट यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ऑटोमेटिकली उस पॉजिटिविटी से तुम्हारा दिमाग और ज्यादा फोकस होने लगता है उस चीज को सॉल्व करने में, एंड ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम में जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो गाइस प्लीज लव योर सब्जेक्ट्स। यस गाइस, अब ये पर्टिकुलर सेशन की जो आखिरी मिस्टेक हम करते हैं अपने प्रिपरेशन में वो है अपने आप पे डाउट करना, अपनी काबिलियत पे डाउट करना और औरों से अपने आप को कंपेयर करना। यार मेरा दोस्त तो ना 160 आउट ऑफ 180 फिजिक्स में स्कोर लेकर लेता है, पता नहीं कैसे करते हैं, मेरा तो 60 भी स्कोर नहीं हो पाता। यानी आपने उसको बड़ा बना दिया और अपने आप को नीचे बना दिया। इसका मतलब आप अपने आप को ही बोल रहे हो भाई तेरे में काबिलियत नहीं है, यू डू नॉट हैव एफर्ट्स। बट आप कैसे भूल सकते हो कि साइंस फील्ड में आने के लिए वही 10th स्टैंडर्ड में वही आप थे जिन्होंने जी जान लगा के मेहनत की है और 85, 90, 95, इवन 97, 98 जैसे परसेंटेज स्कोर किए हैं। मैं जानता हूं तुम बोलोगे सर आज उसकी क्या वैल्यू है, बट डोंट यू थिंक कभी ना कभी तुम्हारे लिए वो अचीव करना बहुत बड़ा ड्रीम था, हाँ या ना? और अगर वो ड्रीम तुम अचीव कर सकते हो तो डोंट यू थिंक दुनिया का हर ड्रीम तुम अचीव कर सकते हो। तुम्हें बस ये ठानना है और अपने आप पे डाउट करना बंद करना है और किसी और इंसान से तुम्हारा कंपैरिजन करना भी बंद करना है। अब मैं कंपैरिजन, तो गाइस ये थे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में होने वाले जनरली 7 मिस्टेक्स एंड उसके सॉल्यूशंस। आई होप इन सारे एग्जाम के जो मिस्टेक्स अब तक आप करते आ रहे थे या इनमें से जो भी आप मिस्टेक कर रहे थे उसे आपसे आप अवॉइड करोगे। तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कौन से मिस्टेक्स हैं जो आप करते आ रहे थे और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड कर चुके हो कि अब से आप ये मिस्टेक रिपीट नहीं करोगे।
और ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कीजिए, टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। आपको बहुत सारा ऑथेंटिक कंटेंट फ्री में मिलेगा। सो गाइस, प्लीज love yourself, love your studies, love your future, and I'm sure you will do the best what you can do.